क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है? क्या यूपी चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? क्या बीएसपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए और क्या बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी की हार हुई? ये वो तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों की जड़ में है मायावती की चुप्पी, जो पूरे चुनाव के दौरान कायम रही। संभवतः यह पहला मौका था जब मायावती और उनकी पार्टी ने बेमन से कोई चुनाव लड़ा, या कम से कम बेमन से लड़ती हुई दिखाई पड़ी। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से चुनाव खत्म होने तक मायावती कहीं भी सीन में नजर नहीं आई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कम चुनावी रैलियां की। जानकारी के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान जहां पीएम मोदी ने 28 रैलियां और रोड शो किए, तो वहीं मायावती सिर्फ 18 बार रैली करती हुई दिखाई पड़ी, जबकि प्रियंका गांधी ने 209, सीएम योगी ने 203 और अखिलेश यादव ने 131 रैलियां और रोड शो किए। यहां तक कि पूरे चुनाव के दौरान मायावती सिर्फ एक बार मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई नजर आई। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर मायावती ने जनता से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखी। चुनाव के दौरान जब खुद मायावती से ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहकर टालने की कोशिश की कि उनके काम करने का तरीका अलग है और वो रोड शो नहीं करती, गली मोहल्लों में नहीं जाती। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी कैडर वाली पार्टी है और उन्होंने कोरोना के दौरान पूरे साल लखनऊ में रहकर जमीनी मेहनत की और छोटी छोटी मीटिंग्स करके कार्यकर्ताओं को समझा। लेकिन जानकार मायावती की दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री सवाल करते हैं कि बीएसपी की कोई परफॉर्मेंस भी थी क्या। उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का नॉन मुस्लिम कोर वोटर जाटव और पासी कोरी वाल्मीकि खटीक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जबकि कुछ मुस्लिम कोर वोटर एसपी की तरफ गए हैं। इस बड़े शिफ्ट से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचा है। अग्निहोत्री मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीमों के ज्यादातर लाभार्थी दलित और पिछड़े वर्ग से हैं और इसकी वजह से भी ये वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही मायावती की निष्क्रियता की वजह से भी बीएसपी के वोटर अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं और चंद्रशेखर रावण या भारतीय जनता पार्टी वो विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि 2017 के बाद से ही मायावती की पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। हालिया महीनों में कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का भी नुकसान मायावती को उठाना पड़ा है। मायावती के कोर वोटर छिटकने की बात को पिछले चुनावों के आंकड़ों से भी बल मिलता है। बीएसपी को 2017 में 19 सीटें मिली थी और तब उनका वोट प्रतिशत 22.2 था। साल 2012 में बीएसपी को 80 सीटें और 25.9% वोट मिले, जबकि 2007 में 206 सीटों के साथ 30.4% वोट हासिल हुए और 2002 में 98 सीटें और 23.1% वोट मिले थे। लेकिन 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट नसीब हुई है, जबकि 1996 से लेकर आज तक बीएसपी को यूपी के किसी भी विधानसभा चुनाव में 19% से कम वोट नहीं मिले थे। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें भले कम हो गई हों, लेकिन उनका वोट परसेंट बढ़ा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के साथ नए वोटर जुड़े हैं और जानकारों का मानना है कि इसमें ज्यादा संख्या बीएसपी से ट्रांसफर हुए वोट हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थीं और उनका वोट प्रतिशत 39.7 था। लेकिन 2022 के चुनाव में सीटें घटकर 255 हो गई, लेकिन फिर भी पार्टी का वोट परसेंट बढ़कर 41% से ज्यादा हो गया, जो यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। बीजेपी की जीत के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी बड़ी भूमिका है। जानकार मानते हैं कि कोरोना के दौरान दूसरे शहरों से लौटकर घर आए मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम देना और फ्री राशन देकर बीजेपी ने एक बड़े तबके को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो अब तक
जाति के नाम पर वोट कर रहे थे वो अब राशन के नाम पर वोट कर रहे हैं। हालांकि एक दलील ये भी दी जा रही है कि बीएसपी ने एसपी के वोट काटे, इसलिए बीजेपी को फायदा मिला। ये सच है कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार का अंतर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों से कम है, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार की हार का अंतर भी बीएसपी कैंडिडेट को मिले वोट से कम है, जबकि कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं जहां बीएसपी की हार का अंतर समाजवादी पार्टी को मिले वोटों से कम है। इसलिए इस दलील का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि चुनाव से ठीक पहले गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई या पहुंचा दी गई थी कि बीएसपी और बीजेपी एक ही हैं, यानी एक साथ हैं। इस दावे को मजबूत करते हुए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मायावती का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए घर घर तक पहुंचा दिया गया, जिसमें वो एसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात करते हुए सुनाई दी। हालांकि ये वीडियो पुराना और आधा अधूरा था, लेकिन न तो मायावती और बीएसपी की तरफ से इसका पुरजोर खंडन किया गया और न ही बीजेपी ने इसको लेकर कोई आपत्ति जताई। यहां तक कि आईटी सेल ने इसको और भी ज्यादा फैलाया। हो सकता है कि आपको विश्वास करना मुश्किल हो, लेकिन सुदूर गांवों में ये बात जंगल में आग की तरह फैली थी कि मायावती ने बीजेपी को समर्थन करने का फैसला लिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के इतर भी मायावती कई मौकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखी हैं। शायद इसीलिए लोग बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसपी ने अपनी रेलेवेंसी बनाई हुई है। मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे। सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, लेकिन वोट आएंगे। मुसलमान भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे, काफ़ी सीटों पर जुड़ेंगे। अमित शाह के इस बयान पर मायावती ने जवाब देते हुए कहा कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। चुनाव के बीच अमित शाह और मायावती की इस जुगलबंदी को समाजवादी पार्टी के कोर वोटर में टूट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया और चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर ये सवाल उठा कि क्या बीएसपी वाकई बीजेपी की बी टीम है। जबरदस्त हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई बहन मायावती ने मीडिया और सोशल मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए सभी आरोपों का जवाब दिया। मायावती ने कहा कि जातिवादी मीडिया, प्रायोजित सर्वे और लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खास तौर पर मुस्लिम समाज और बीजेपी विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में काफ़ी हद तक सफल हुआ कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और ये पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम मजबूती से लड़ रही है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सैद्धांतिक और चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया के दुष्प्रचार के कारण बीजेपी के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। मुस्लिम वोट एसपी की तरफ जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने अपना वोट बीजेपी को अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलितों की राजनीति करने वाली मायावती का इस तरह वॉक ओवर देना उनकी अपनी पार्टी और लोकतंत्र के लिए कितना सेहतमंद है। 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही पार्टी आज एक सीट पर सिमट चुकी है, जो निश्चित तौर पर उनके लिए चिंता की बात है। राजनीतिक जानकार उनकी रणनीति के बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं बोल पा रहे। हालांकि ज्यादातर का मानना है कि मायावती किसी सोची समझी रणनीति के तहत ही काम कर रही हैं।